क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश वन। हमने लास्ट वीडियो में इसमें पढ़ा था द टॉकेटिव टर्टल। अपनी बुक अपने पास रखिए, कॉपी पेंसिल अपने साथ हमेशा रखा करिए। तो टॉकेटिव टर्टल में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर किए थे। हमने किया था कि करेक्ट ऑर्डर में लगाने वाले सेंटेंस हमने किए थे, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। इसका पार्ट जो सी है वो हम करेंगे। हु सेड दिस एंड टू हुम, किसने ये बात कही है और किससे कही है। पेज नंबर 15 है ये। तो पहला देख लीजिए, ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप। ये बात किसने बोली थी कि इस लेक का पानी जो है वो जल्दी ही सूखने वाला है। 2 नंबर, डियर फ्रेंड्स प्लीज़ हेल्प मी, मेरे दोस्तों मेरी मदद करो, किसने कहा और किससे। थर्ड, व्हाट इज़ द नॉइज़ ऑल अबाउट, ये आवाज़ कहाँ किसकी आ रही है, जो ये आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। तो ये किसने कही थी बात, देख लीजिए। वन वाला जो है आपका, ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप, ये बात किसने कही थी। मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, इसी तरीके से आपने नोट्स बनाने हैं, डेट डाल के, लेसन का नाम डाल के, और हम क्या कर रहे हैं वो डाल के आपने करना है, ठीक है। तो सुन लीजिए, पहला वाला देख लीजिए, ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप, जो लेक का पानी है वो जल्दी ही सूख जाएगा, ये बात किसने कही थी। तो हम लिखेंगे स्वैंस सैड टू द टर्टल, ये बात कही थी स्वैंस ने। हंस दो हंस थे जो टर्टल के फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा ये टर्टल से, तो लिखेंगे स्वैंस सैड टू द टर्टल। 2 वाला देख लीजिए, डियर फ्रेंड्स प्लीज़ हेल्प मी, मेरे दोस्तों प्लीज़ मेरी मदद करो, किसने कहा था, ये बात बोली थी टर्टल सैड टू द स्वैंस, टर्टल ने बोला था स्वैंस से। थर्ड वाला देख लीजिए, व्हाट इज़ द नॉइज़ ऑल अबाउट, ये बात किसने बोली थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये बात बोली थी टर्टल सैड टू स्वैंस, टर्टल ने बोला था स्वैंस से। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, वोकैबलरी वाला पोर्शन है हमारे पास करने के लिए। तो एक बार आप इसको बुक में देख लीजिए, वोकैबलरी पोर्शन, पेज नंबर 15। इन अ डिक्शनरी द वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स आते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ए के बाद बी आता है तो बी से सी डी, इसी तरीके से उसमें हमको वर्ड्स मिलते हैं। द वर्ड्स बिगनिंग विद बी कम आफ्टर वर्ड्स बिगनिंग विद ए, बी जो वर्ड्स के शब्द आते हैं वो ए के बाद आते हैं। दोज बिगनिंग विद सी कम्स आफ्टर बी एंड सो ऑन, इसी तरीके से जो सी से स्टार्ट होते हैं वर्ड वो बी के बाद आते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में हर चीज़ जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें मिलती है। टर्न द पेज नंबर 16। एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्पल, एप्पल ए से आता है तो एप्पल जो है वो पहले आएगा। एप्पल के बाद अगर हम बैग ढूंढना चाहते हैं तो हम ए का जो डिक्शनरी में पेज होता है उसके बाद हम बी देखेंगे तो हमें बैग मिलेगा, और बी के बाद जो वर्ड कैप है वो हमें सी वाले पोर्शन में मिलेगा, और कैप के बाद डी से जो डिक्शनरी में पेज शुरू होता है उसमें हमें डॉग मिलेगा। तो इसी में आपको एक काम दिया हुआ है करने के लिए, देख लीजिए ए पार्ट। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पॉन्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड प्लेस देम इन द क्लाउड ऑन द राइट। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक येलो कलर का पॉन्ड बोल रहे हैं तो वो दिख रहा होगा, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे देख लीजिए, केक, वाटर, स्काई, बलून, काइट, टेबल, फिश, स्टार, गर्ल, और उसी के जस्ट बगल में आपको एक क्लाउड दिख रहा है। क्लाउड मतलब होता है बादल जैसी कोई पिक्चर बनी हुई दिख रही है ग्रे कलर की। तो आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिखना है। अगर सी पहले आता है तो हम केक लिखेंगे, डब्लू, आपने फर्स्ट वर्ड देखना है, CWBTSGFKS। तो इनसे जो वर्ड पहले शुरू होते हैं डिक्शनरी में तो हमें वो सीक्वेंस से लगाने हैं। तो एक बार आप इसको कॉपी में देख लीजिए, ये है मैंने बनाया हुआ क्लाउड्स आपके लिए कॉपी में। तो देख लीजिए, अगर हम इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले बलून लिखेंगे हम बी से, ठीक है। 2 नंबर पे हम बी के बाद केक लिखेंगे, केक के बाद एफ से फिश आएगा, एफ के बाद 4 नंबर पे गर्ल आएगा, जी के बाद 5 नंबर पे हम काइट लिखेंगे, और 6 नंबर पे के बाद स्काई आएगा, और 7 पे स्टार आएगा। हमारे पास ये देख लीजिए एस से 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास सेम अल्फ़ाबेट होता है, जैसे एस और एस कॉमन है, तो हम इसका सेकंड वाला वर्ड देखते हैं।
के पहले आता है कि टी पहले आता है। अगर के पहले आता है तो स्काई लिखेंगे, और अगर टी पहले आता है तो हमने स्टार लिखना था, लेकिन के और टी अगर हम देखते हैं तो पहले स्काई आएगा। ठीक है, 7 नंबर पे स्टार, 8 नंबर पे टेबल, और 9 नंबर पे वाटर, क्योंकि डब्लू जो है वो टी के बाद आता है, इसलिए लास्ट जो हमारा वर्ड है वो हो गया वाटर। तो आपने इसी तरीके से इसको अपनी कॉपी में करना है। ठीक।